एक राजा कहीं बैठ के कथा सुन रहा था। अब कथा सुनते सुनते उसे कन्हैया से प्यार हो गया। इतना प्यार हो गया कन्हैया से, अब वो कह रहा हम तो कन्हैया को पाएंगे, हम तो कृष्ण को पाएंगे चाहे कुछ हो जाए। तो जो महाराज कथा कर रहे थे उन महाराज से कहा हमको कृष्ण को पाना है। इंग्लिश में कहते एनी हाउ है भाई, इंग्लिश मीडियम क्या हुआ इसका मतलब एनी हाउ? एनी हाउ, कुछ भी करके। महाराज बोले भगवान मिल जाएंगे लेकिन तुमको एक काम करना पड़ेगा। क्या? बोले तुम्हें अपना सर्वस्व त्यागना पड़ेगा। बोले ये भी कोई बड़ी बात है। ये लो, दूसरे दिन उतार अपने राजकुमार को राजा बनाया और चलाया बाबा के पास में। लो जी महाराज। राजा वो बोले मैं तो राज छोड़ा है महाराज, मैं राज छोड़ा है, अपना राज सब छोड़ दिया, अब मैंने अपना सब छोड़ दिया। बाबा बोले अपना छोड़ा कहाँ है, अपना तो सब साथ ही ले आया है। अब उसकी समझ में नहीं आया कि मैं अपना साथ में क्या ले आया। तो बाबा जी ने कहा अब भगवान से मिलना है। बोले एनी हाउ। बोले एक काम कर, आश्रम में झाड़ू लगाता रहे, सेवा कर। अब वो लग गया सेवा करने। पूरे आश्रम में अकेला, बाकी के तो सब भजन करें, भोजन करें, सो जाएं, और राजा अकेला लग रहा है पूरे आश्रम को साफ करने। बड़ी कठिन तपस्या। अब कठिन तपस्या वो कर रहा है। अब मन ही मन में कह रहा है बाबा ने कहाँ लगा दिया, बताओ ऐसे भगवान मिलेंगे? ऐसे भगवान मिलेंगे? इनको कहिए जरा, जो बाहर चर्चा कर रहे हैं ऐसे भगवान नहीं मिलेंगे इनको, जरा मना करिए। चर्चा करनी है तो कहीं दूर जाके करें। बाबा जी ने कहा झाड़ू लगाओ। अब बाबा जी ने कहा झाड़ू लगाओ। तो राजा बोला अगर मुझे भगवान से न मिलना होता ना फिर बताता बाबा जी। और सब लोग कहें अरे ये महाराज इतना राजे को देखो बाबा क्या करवा रहे हैं, बाबा बस करो, महाराज रहने दो। अरे बोले उसको भगवान से मिलना है, तुम कह रहे हो रहने दो। राजा से कहा चलो ये झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाना बंद करो। तो बोले आश्रम में जितना भी कचरा है सर पे उठाओ, सर पे उठा के बाहर फेंक के आया करो दूर। सब लोग कहने लगे महाराज इसको छोड़ेंगे नहीं। अब वो कचरा उठाए, कूड़ा उठाए राजा, और राजा कचरा उठाए सर पे रखे और बाहर फेंक के आए। एक दिन वैसे ही कचरा उठा के जा रहा था, सर पे टोकरी रखी थी कचड़े की, और जब जा रहा था तो एक व्यक्ति से टकरा गया। व्यक्ति से टकराया तो वो कचरा गिर गया। तो उसने कहा राजा ने, शुक्र कर के तू मुझे आज मिला है, अगर 15 दिन पहले मिला होता ना, अभी तो मुझे कृष्ण से मिलना है इसलिए मैं तुझसे कुछ कह नहीं रहा हूं, वरना 15 दिन पहले तू मिल गया होता तो तुझे कृष्ण के पास ही भेज देता। कहा महाराज बस करिए, राजा है। बोले नहीं नहीं लगे रहने दो। तीसरे चौथे दिन फिर गया, फिर एक से टकरा गया और टकरा गया। अब वो बोला नहीं लेकिन घूर के ऐसे देखा जैसे खा जाएगा ऐसे। वो डर गया बेचारा जो टकराया। फिर कुछ दिन और निकले, 10-5 दिन, फिर उठाया कचरा और सर पे रख के जा रहा था। फिर एक दिन किसी से टकरा गया। अब की बार न बोला न घूर के देखा, आंखें नीचे की, कचरा उठाया और कचरा उठाकर अपने सर पे रख के चला गया और रख के आ गया। और जब इस दिन इसने ऐसा व्यवहार किया तब गुरुजी ने अपने पास में बैठाल कर कहा अब तू कृष्ण से मिलने के लायक हो गया है। इसका अभिप्राय है राज छोड़ना आसान है लेकिन अपनी मैं को छोड़ना आसान नहीं है। कितना इजीली राज्य छोड़ दिया था। महाराज ने कहा 1 सेकंड में छोड़ दिया, लेकिन मैं 15 दिन पहले मिलता तो तुझे वहां पहुंचा देता। महात्मा अगर मुझे भगवान से न मिलना होता तो बताता
छूटा कहाँ था? राजा तो अभी भी जिंदा था अंदर, उसे पता था कि मैं किंग था, मैं राजा ही हूं, छोड़ दिया है। तो ये अहंकार, अपनी ये मैं, जब तक ये मैं नहीं मरेगी तब तक मोहन नहीं मिलेगा। अगर मोहन से मिलना है तो मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अब दाने को मिट्टी में मिलाने के वक्त आप ये सोचो, अरे राम राम हम मिट्टी में मिला रहे हैं, ये कैसे होगा? तो वो फसल कभी नहीं बन सकता। अपने आप को अगर ईश्वर तक पहुंचाना है तो पहले अपनी मैं को मारना पड़ेगा। जिसकी मैं मर गई है उसे मोहन जरूर मिला है, और जिसकी मैं जिंदा है वो मोहन तक नहीं पहुंच पाया। मैं को मारो, अपनी मैं को मार डालो। ब्रज की गोपियां कन्हैया से एक बार दर्शन करती हैं, सब दीवानी हो जाती हैं। पूतना की कथा आती है कि एक दिन पूतना कंस के कहने पर कालकूट विष लगाकर श्री कृष्ण को समाप्त करने के लिए जाती है। कालकूट विष लगा है, रूप बदल के गई है। यशोदा मैया से झूठ बोला है, मैं तेरी बहन हूं। यशोदा मैया ने कही, आजा मैं तेरे लिए भोजन बनाऊं, तू यहां बैठ, जमुना जी से मैं स्नान करके आऊं, तू मेरे लाला रोन मत दियो। तो मैया तो चली गई, जमुना जी स्नान करवे। ये पूतना पहुंची कन्हैया के पास में, और कन्हैया ने इसे देखे बगैर आंखें बंद कर ली। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कन्हैया ने पूतना को देखे बगैर आंखें बंद कर ली, देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? बोले जैसी है वैसी आई नहीं, और जैसी आई है वैसी है नहीं। जैसी आई है वैसी है नहीं, और जैसी आई है वैसी है नहीं। कई बार जीव अपने आप को भगवान से ज्यादा समझ लेता है, ये उसकी मिस्टेक है। रावण की याद कीजिए आप, रावण के रावण को सबने समझाया पर गुरुजी ने कभी नहीं समझाया। गुरुजी कौन है रावण के? हैं? भोलेनाथ। सबने रावण को समझाया पर रावण को भोलेनाथ ने कभी नहीं समझाया। बोले महाराज आप गुरुजी हो, आप इसको समझाओ। अरे देखो भाई, उसको समझाना चाहिए जिसकी समझ में आए, जिसकी समझ ही, जो समझना ही न चाहे उसे क्या समझाओगे आप? भाई किसी को पता नहीं है लखनऊ का रास्ता किधर है, उसे तो आप बता दो कि यहाँ होगे, यूं निकल जाओ, जमुना एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाओ, लखनऊ एक्सप्रेस वे पे पहुंच जाओगे। अब कोई जान रहा है कि यहाँ से हम जा सकते हैं, पहुंच जाएंगे, उसके बावजूद भी अनजान बन के पूछे तो वो कैसे बताएं उसे? वो तो हमें पागल बना रहा है, ऑलरेडी ही नोज। तो बाबा भोलेनाथ ने नहीं समझाया, उसके पीछे रीजन क्या है? बोले सीधा सा रीजन है। एक दिन बाबा के पास में गया, एक दिन बाबा से कहा इसने, देखो बाबा आपको मेरे जैसा शिष्य मिला, आपको गौरव करना चाहिए। बाबा बोले हाँ गौरव तो है तुम जैसे शिष्य पे। देखो बाबा आपके 5 सर है ना, मेरे 10 हैं, आपसे ज्यादा है 5। सही माने में आपको मेरे जैसे शिष्य मिला, इसीलिए आप महान हैं। बाबा बोले हाँ ये बात तो है। एक दिन रावण गया, अब जो अपने आप को गुरु से भी ज्यादा समझदार समझे, जो ये समझ ले कि मैं तो गुरु जी से ऑलरेडी ज्यादा जानता ही हूं, अब उस रावण को गुरु जी क्या समझाए? भाई गुरुजी को तो वो गुरुजी उसे समझाते हैं जो कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता हूँ महाराज, मैं आपके चरणों में आया हूँ, मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मुझे कुछ राह दिखाइए। उसको तो कुछ राह दिखाई जा सकती है। जो ऑलरेडी कहता हो तुम्हारे 5 मेरे 10, तुमसे ज्यादा तो सर मेरे हैं ही। कितनी? क्या बोले? मेरे 10 खोपड़ी है। कितनी है? जोर से बोलिए।
10 खोपड़ी, खोपड़ी समझते हैं? खो पड़ी, खो पड़ी। खो मतलब जिसमें से ज्ञान खो गया हो वो खोपड़ी ही पड़ी हुई है, वो सर नहीं है। जिसकी खो गई है विवेक, जिसकी खो गई है ज्ञान, वो पड़ी है खोपड़ी। कहीं खो गई, कहीं खोई हुई पड़ी है खोपड़ी। एक दिन रावण गया शंकर भगवान के कैलाश पर्वत पे, ओ महाराज जोर जोर से हिलाने लगा कैलाश पर्वत को। कैलाश पर्वत हिल रहा है, बाबा भोलेनाथ भी हिल रहे हैं, माँ पार्वती भी हिल रही है। माँ पार्वती कह रही हैं ये क्या हो रहा है महाराज, ये कैसी हलचल है? तो बाबा भोलेनाथ मुस्कुराकर बोले हमारा चेला हमसे मिलने आया है। बोले कैसा चेला है जो कैलाश पर्वत को हिला रहा है? बोले रावण जैसा चेला आएगा तो ये ऐसी ही हलचल होगी। कई चेले आते हैं हमारे आश्रम में भी, उनके आते ही पूरे आश्रम को पता चल जाता है कि हाँ कोई आया है, अब तैयार हो जाओ। पूरा कितना भी समझा लो वो नहीं समझते हैं। और एक आध तो यहीं बैठे हूं, भयंकर खड़ूस, जो गुरुजी कहते वो तो सुननी नहीं, बाकी का सब करना है, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो ऐसे 10 सर वालों का हम क्या कर सकते? बाबा भोलेनाथ नहीं कर सके, हम भी आपकी तरह एक खोपड़ी लेके बैठे हुए। ऐसे सुंदर भाव है अनेकों। सच ये है जो भगवान को भी अपने से कम आके, जो गुरु को अपने से कम आके, उसका भला कौन कर सकता है, उसका कल्याण कौन कर सकता है? अब ये भगवान को कम ही तो आंका इसने, पूतना ने। भगवान के पास गई तो रूप बदल के, मुझे पहचान नहीं सकेंगे। अरे भगवान से छिपा क्या है? क्या संसार में कुछ ऐसा है जो भगवान से छिपा हुआ हो? कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी जीव उनसे छिपाने की कोशिश करता है। पूतना को क्यों नहीं देखा? बोले पूतना भयंकर है, बन गएगी, सुंदर बन के गई है। भगवान ये कहते तुम जैसे हो वैसे मेरे पास में आओ, और तुम जैसे हो वैसे मेरे पास में आओगे तो मैं तुम्हें वैसा ही कबूल कर लूंगा। याद कीजिए जब विभीषण राम जी की शरण में गए तो सुग्रीव ने कहा आवा मिलन दसानन। रावण का भाई आया है मिलने। तो राम जी ने पूछा, पहले ये सचिव है भाई, सेना इसी के अंडर है, तो इसी से पूछे इसकी थिंकिंग क्या है। तो राम जी ने पूछा आप बताओ ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? भाई रावण हमारा शत्रु है और रावण का भाई हमारी शरण में आया है, तो हमको बताया जाए कि ऐसी स्थिति में क्या करें। तो सुग्रीव जी ने, क्योंकि सुग्रीव जी तो बेचारे राम जी जैसी विचार उनकी हो नहीं सकती, सुग्रीव जी ने कहा राखिए बांध मोय अस भावा, जानी न जाय निशाचर माया, काम रूप के ही। अब वो निशाचर आदमी है, रावण हमारे शत्रु का भाई है, अब पता नहीं किस चक्कर में आया है, हमें क्या पता। हमको लगता है बांध के पटक लो और सीधे सीधे भेज दो, भाई चाहिए तो सीता जी को भेज दो, ये ठीक रहेगा हमारा। राम जी बोले कोई बात नहीं, बेचारा है तो बंदर ही ना, चंचल होता है, सोचता कम है, चंचलता ज्यादा दिखाता है। सुग्रीव से कहा भगवान श्री राम ने, शब्दों पर ध्यान दें, भक्तों के लिए मार्मिक है। जो भक्त वाकई भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ये घोषणा महत्वपूर्ण है भगवान की। कोटि विप्रबध लागै जाओ, आए शरण तजो नहीं ताओ, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अघ नासहि तबहि, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि। क्या घोषणा है भगवान की।
हे कलयुग के लोगों, भगवान श्री राम की इस घोषणा को हृदय में धारण करके जियो। गीता में कृष्ण ने कहा है, मामेकम शरणम व्रजः, तू मेरी शरण में आ जा, बाकी की चिंता तुझे करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बाकी की तो मेरी जिम्मेदारी है ना, तुम मेरा हो। भगवान ने कहा है, कितना भी बड़ा पतित क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कोटान कोट विप्रों के पाप का भागीदार क्यों ना हो, उसे पाप लगे हों ऐसे, और फिर भी अगर वो व्यक्ति मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसका त्याग नहीं करता, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं और अपना बना लेता हूं। और जो मेरा बन जाए उसे फिर और किसी की क्या जरूरत है। जैसे जी मेरे सामने आता है, उसके कोटान कोट अघ जानते हो, पाप करो तो तीर्थ में मिट जाते हैं, लेकिन तीर्थ में अगर कोई पाप करो तो वो अघ बन जाते हैं, और वहां के अघ कभी मिटते नहीं हैं। लेकिन वही अघ जब आप और हम भगवान की शरणागति स्वीकार करते हैं, उनके सामने जाते हैं, तत्क्षण वो अघ भी समाप्त हो जाते हैं। सन्मुख हो जीव हो जब ही, जैसे वो मेरे सन्मुख आता है तो भागवत कौन है? कौन है भागवत? प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही स्वीकृतो सीमयानाथ मुक्त्यर्थम भव सागरे। प्रत्यक्ष कृष्ण है वही, भागवत कृष्ण है। और भगवान कह रहे सन्मुख हो जीव मोह जब ही, और भागवत कृष्ण है। इसका मतलब है आप डायरेक्ट भगवान की शरण में, उनके प्रत्यक्ष उनके सामने विराजमान है। मुक्त्यर्थम भव सागरे, मेरे सामने आते ही मैं उसकी मुक्ति कर देता हूं। इसका मतलब है आप भागवत के सामने आ गए, आपकी मुक्ति कंफर्म है। मैं नहीं कह रहा हूं, वेद व्यास जी और गोस्वामी तुलसीदास बाबा का मिला हुआ भाव बता रहा हूं आप। मेरा कोई इसमें मिक्सिंग नहीं है, मेरी कोई मिलावट नहीं, मेरा कोई एक वर्ड, सिंगल वर्ड मेरा नहीं इसमें। अगर भगवान के सामने जाने से जन्मकूट अघनाशई तब ही विभीषण को स्वीकार किया कि नहीं? जो भी भगवान की शरण में गए उनको स्वीकार किया कि नहीं? भगवान ने उनको कोई सजा नहीं दिया, कोई दंड नहीं दिया, भगवान ने तुरंत उनको स्वीकार किया। यस और नो, से यस और नो। तो हमें नहीं क्षमा कर देंगे, हमें स्वीकार नहीं कर लेंगे? क्या हमारी गति नहीं होगी? क्या हमारी सदगति? अवश्य होगी, लेकिन शर्त है क्या? बोले भगवान के बन जाओ। जो भगवान का बनेगा भगवान उसे स्वीकार जरूर करेगा, अवश्य स्वीकार करेगा। शरण में तो जाओ भगवान के। विभीषण गए थे, अर्जुन गए थे, और अर्जुन ने कहा मैं तुम्हारा दास हूं, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। गीता में अर्जुन ने कहा है। परीक्षित गए थे। वैसे आपको अब बहुत से लोग सिर्फ आज ही आए हैं, रविवार है तो बोला आज चलते, नहीं। बोले महाराज हम आ नहीं सकते, अगर हम रोज आएंगे तो हमारा काम कौन देखेगा। जो लखनऊ के लोग हैं, मैं स्पेशली उनसे कह रहा हूं, जो बाहर से आए हैं उनके लिए तो थैंक यू कि आप आज भी आए हैं। कौन कौन आया बाहर से? लखनऊ से बाहर से? वाह, बहुत लोग आए। नीचे करो। आज ही के दिन लखनऊ से कौन कौन आए हैं? जो सिर्फ आज ही आए हैं। कल तक कोई पार्टी हो रही थी तुम्हारे घर में। अब बोले महाराज हम आ जाएंगे तो हमारा काम कौन देखेगा? बिलीव मी, अगर तुम ठाकुर के ऊपर अपना काम की जिम्मेदारी छोड़ोगे तो मैं गारंटी से कहता हूं मेरा ठाकुर तुमसे बेटर काम करके दिखाएगा। एग्जाम्पल देता हूं आपको बहुत अच्छा, कलयुग का एग्जाम्पल देता हूं, कलयुग का ही, और बहुत पुराना नहीं, वृंदावन की घटना है। आपने देखा होगा, आई डोंट नो कि आपने देखा भी कि नहीं, एक ट्रेन चलती है राधा रानी एक्सप्रेस मथुरा टू वृंदावन। आजकल तो 2 डिब्बे चलते, पहले वो पूरी ट्रेन थी 10, 8 या 5-7 डिब्बों की। मैंने भी उसमें सफर 2-3 बार तो किया। वृंदावन से मथुरा, मथुरा से वृंदावन ट्रेन चलती है, नाम है राधा रानी एक्सप्रेस। एक्सप्रेस तो नहीं है पर हाँ जैसी है अपनी काम चला रही है, बदल नहीं सकते।
उसमें टीटीआई, उसका नियम था जैसे ही ट्रेन वृंदावन पहुंचती तुरंत भाग के जाता, बिहार जी के दर्शन करता, तुरंत भाग के बिहार जी के दर्शन करता, क्योंकि 15-20 मिनट का टाइम था, तो वो उतनी देर में लौट के आ जाता और ट्रेन लेके जाता। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि ट्रेन लेट पहुंची और जब ये दर्शन करने के लिए पहुंचे तो भोग का समय हो गया, वहां भोग हुआ तो पर्दा लग गया। अब दर्शन किए बगैर आएंगे नहीं, नियम है। तो उसमें 5-10 मिनट थोड़े लेट हो गए, ट्रेन निकल गई। अब सोचो, ट्रेन निकली बिना टीटीआई के। टीटी अगर न जाए ट्रेन में, तो समझ रहे हैं ना, वो टीटीआई होता है कि गार्ड होता है जो ट्रेन में दिखाता है? हाँ, वो गार्ड की स्टोरी, टीटीआई की नहीं है, क्षमा कीजिएगा। गार्ड जो पूरा इंचार्ज होता है एक तरीके से ट्रेन का, गार्ड होता है। बिना गार्ड के ट्रेन जाए क्या होगा? गए। अब उसको तो लगा कि अब तो नौकरी गई। ट्रेन पहुंची मथुरा रेलवे स्टेशन, तो जैसे ही ट्रेन जाती है पहुंचती है तो वहां सिग्नेचर करना होता है गार्ड को कि ऐसे ऐसे ये आया, ये हुआ। अब सिग्नेचर करने के लिए जाना होता है। तो अब तो ट्रेन ही निकल गई, तो धीरे धीरे गए। बाद में 2-2.5 घंटे बाद मथुरा पहुंचे, रेलवे स्टेशन पहुंचे और कहा सर मुझे मेरी गलती मंजूर है, लीजिए मैं अपना इस्तीफा देता हूं, आप चाहे मुझे डिसमिस कर दो या वट एवर यू वांट टू डू। रेलवे स्टेशन मास्टर ने पूछा काहे का तुम ये कह रहे हो गलती हो गई, ये हो गया, काहे की बात कर रहे हो? बोले सर मैं वृंदावन में दर्शन करते हुए रह गया और ट्रेन निकल गई, मैं लेट हो गया, इसलिए मेरा अपराध है, ये मेरी गलती है। बोले गलती कहाँ है? तुम थोड़ी देर पहले तो अभी सारा सामान यहाँ जमा करके गए हो, सिग्नेचर करके गए हो, और ये देखो ये रजिस्टर में तुम्हारा सिग्नेचर है, ये तुम्हारा सिग्नेचर ये रहा, और था रजिस्ट्रेशन में, उस रजिस्टर में था सिग्नेचर। उसकी आंखें भर आई, जिसके लिए मेरी ट्रेन छूट गई वो मंदिर छोड़कर यहां से स्टेशन पर सिग्नेचर करने चला आया। उसने हमेशा के लिए इस्तीफा दे दिया, परमानेंट, लीजिए अब ट्रेन कोई और चलवाना, हम तो चले अपने ठाकुर जो हमारे लिए इतना बड़ा कार्य करेगा। और फिर वो हमेशा के लिए वृंदावन में वास करने लगे। ये उदाहरण अभी का है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको। सच ये है, जो भगवान के ऊपर अपने कार्य की जिम्मेदारी छोड़ देते हैं, भगवान हमसे लाख गुना ज्यादा अच्छा उस कार्य को संभालते हैं। लेकिन बिलीव आपको करना पड़ेगा, विश्वास आपको करना पड़ेगा। फर्स्ट यू डिवोट योर सेल्फ totally 100%, then you see he will help you always, हमेशा वो आपकी मदद करेगा। पहले उसकी उस पे विश्वास करो, उसकी शरणागति स्वीकार करो। तो पूतना गई तो सही ना भगवान के पास में, पूतना जब गई तो भगवान ने डिसीजन लिया कि इसको मैं वो गति दूंगा जो मैंने मैया यशोदा के लिए सोच रखी। जो गति मैंने मैया यशोदा के काजे सोच रखी है वही गति में पूतना को दूंगा, कहा। और भगवान ने वही किया। देखा नहीं पूतना को, आंखें बंद हैं, पूतना को देखा नहीं है, लेकिन आंखें बंद जब पूतना ने कृष्ण को उठाया, अपना स्तन कन्हैया के मुख में दिया, विष पान किया, और जैसे विष पान किया तो कन्हैया ने पूतना के प्राणों का भी पान किया। और जैसे प्राणों का पान किया तो मैया यशोदा को जो गति देनी थी वो पूतना को अभी दे दी। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना, और जोर से बोलना।
तो जो पूतना का कल्याण कर सकते हैं, जो पूतना की सदगति कर सकते हैं, जो विष पिलाने गई थी, हमने तो भगवान को कभी विष पिलाया नहीं। जाने अनजाने में उनका नाम ही लिया है, जाने अनजाने में उनकी कथा ही सुनी है, जाने अनजाने में कभी न कभी तो उनको भोग लगाया ही होगा। हाँ जी कि ना जी, लगाया है कि नहीं भोग भगवान को, कि खुद ही खा लेते हो? जितने भी परिवार यहां पर बैठे, आपसे एक निवेदन, बिना भगवान को भोग लगाए कभी मत खाना। जो जीव भगवान को भोग लगाए बगैर भोजन करता है वो कीड़े मकोड़े खाता है, वो अन्न नहीं खाता। सबसे पहले स्नान करो, फिर भगवान को भोग लगाओ, उसके बाद कुछ खाओ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय सभ्यता संस्कार हमारे ऋषि मुनियों का बनाया हुआ नियम है। कई लोग उठते ही सीधे खाने पीने में लग जाते हैं। नहीं, चाय के संग 5-5, 10-10 पूरे एक पैकेट बिस्किट ही खा जाता है। राक्षस रात को खा के सोया तो सुबह उठ के खा रहा है। पिछले जन्म में दैत्य था क्या, खाने के लिए पेटू? नहीं, सच है, सच्ची में कई लोग इसलिए खाते हैं जिंदा रहना है, और कई लोग इसलिए खाते हैं कि वो जिंदा ही खाने के लिए है। बिना स्नान किए कुछ नहीं खाना चाहिए। पहले स्नान करो, भगवान का पूजा पाठ करो, भजन करो, फिर भगवान को भोग लगाओ और उस प्रसाद को पाओ। और भगवान का प्रसाद पाने वाला व्यक्ति, उसका चित्त कभी अपवित्र नहीं हो सकता, कभी भी। हम लोगों का चित्त अपवित्र इसलिए हो गया क्योंकि हमने भगवान का प्रसाद त्याग दिया। अब हमारे घरों में हमें भगवान का प्रसाद नहीं मिलता है। माता बहन सुबह से सबसे पहले वो बना के खिला दे, वो देती ना बच्चे जब जाते हैं उस, क्योंकि जब लंच बॉक्स वगैरह जो बनाते हैं बच्चे स्कूल जाते हैं, तो बच्चों को कैसे, माएँ ठंडी है नहाए कैसे, तुरंत कहीं बनाया ले जा गई। अब उसका भोग तो नहीं लगेगा, तो आपके बच्चों को तो प्रसाद नहीं मिला। भगवान को जो भोग लगेगा वो बाद में बनेगा, 12-1 बजे भोग लगेगा भगवान को। ऐसा नहीं, आपके घर में जो भी कुछ बने पहले भगवान को समर्पित करो, उसके बाद खुद खाओ। फिर देखो तुम्हारा स्वतः ही घर का वातावरण चेंज होने लग जाएगा अपने आप ये फील करेंगे कुछ समय बाद। चाय भी पहले भगवान को लो महाराज, पहले आप पाओ, चाय पियो। हमको दूध मिलता था, तुम यहाँ चाय पिला। सरकार अब दूध महंगा है, अब चाय से ही काम चला, क्या कर। हम चाय पी रहे हैं तो पहले आप पियो। आप ही तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, चाय पीजिए सरकार। तो उनको पिलाओ फिर खुद पियो, दूध पिलाओ फिर खुद पियो, भोजन कराओ, जितनी बार खाओ उतनी बार पहले उनको महाराज पाओ। तो भगवान इसी बात से खुश हो जाएगा, देखो तो सही कितना मेरा ध्यान रखता है, जो कुछ खाता है पहले मुझे समर्पित करता है। यही सेवा भगवान को तुम्हारी पसंद आ जाएगी, यही सेवा। भगवान को आरोगाए बगैर कुछ मत ग्रहण करो। तो भगवान ने पूतना का कल्याण किया। ऐसे अनेक सुंदर प्रसंग हैं। जिस समय भगवान का ये महोत्सव चल रहा था तो नंद बाबा ने दिल खोल के दान दिया ब्रजवासियों को। जो चाहिए वो लेके जाओ। याचिका ने वो याचनते बोधयंती ग्रहे ग्रहे। नंद जी ने दिल खोलकर श्रद्धा से दान किया। सर्वत्र गोकुल में महोत्सव हो रहा है और जो कोई याचक बन के आया बाबा के यहाँ, वो याचक बन के गया नहीं, वो अयाचक बन के गया। अयाचक मतलब जो इच्छा लेके आया था वो पूरी हो गई। अब बताइए साहब, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये तो जीव का स्वभाव है। जीव का स्वभाव है, एक चीज़ मिल जाए दूसरी तुरंत कामना करता है। अगर कोई लोग सोच के आए हों बाबा से एक मोती की माला लेनी है और एक मिल जाए तो क्या संतोष हो गया होगा? ना ना ना, 2 चाहिए। हमारी देवी जी को भी चाहिए, वो मिल जाए 2 तो बोले 3 चाहिए, छोरा भी पहनेगा। तो संसारिक याचनाएं तो कभी पूरी नहीं हो सकती। वेद व्यास जी महाराज कह रहे याचिका ने वे याचनते बोधयंती ग्रह ग्रह। याचक अयाचक बनकर गए। कैसे? बोले देखो, याचनाएं अर्थात जीव की इच्छाएं तब तक रहती हैं जब तक जीव को सत्य का दर्शन न हो जाए, और जैसे ही सत्य का दर्शन होता है उसकी इच्छाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। तो जैसे ही ब्रजवासियों ने कन्हैया का दर्शन किया तो संसारिक तो कोई कामना रही ही नहीं।
संसारिक कोई कामना नहीं रही फिर। उन्हें तो पता था ठाकुर मिल गया। और वैसे भी भगवान कहते हैं जैसे जीव मेरे सामने आता है वो अपने स्वभाव को पहचान लेता है। जीव पाव निज सहज स्वरूप, अपने सहज स्वरूप को पहचान लेता है। हम मायावादी लोग नहीं, हम ईश्वरवादी लोग हैं। और जो ईश्वरवादी लोग हैं उन्हें माया से प्यार हो ही नहीं सकता। ये तो हम मायावादी जिस संसार में आ जाते हैं ना, ये माया है, ये माया नगरी है। और जैसे इस माया नगरी में आते जट माया की दौड़ में दौड़ने लग जाते हैं। लखनऊ में सबसे बड़ा बंगला मेरा होना चाहिए, लखनऊ की सबसे महंगी कार मेरी होनी चाहिए, लखनऊ में सब मेरे नाम को जानने चाहिए, मेरे नाम का सिक्का पूछना चाहिए। तेरे पापा का भी सिक्का पूजा है जो तेरा पूज जाएगा। मेरा ये हो मेरा वो, और फिर एक दिन चले जाएं तो न सिक्का रहा न सिक्की, न गाड़ी रहा न बंगला। चले गई दुनिया से जो हाली हवाली थे, सिकंदर गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे।